अगर सावन के महीने में किसी मुसलमान को मीट ले जाना हराम है, मीट ले जाना गलत है, कोई नागरिक सावन के महीने में मीट नहीं खा सकता, तो देश से एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, इंपोर्ट क्यों हो रहा है मीट? वो भी गलत है। किसान खेती बोने से लेकर और काटने तक उसमें लागत लगाता है, उसमें मेहनत करता है, लेकिन जब वो खेती पक जाती है उसे लेकर मंडी पहुंचता है तो उसे वो दाम नहीं मिल पाता जो उसे मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं मिलता था मिस राहुल गांधी के डुप्लीकेट? हाँ, कहते हैं या फिर मैंने बस गलत समझा? नहीं, लोग भी कहते हैं और पहचान भी यही है। तो अभी हरियाणा में चुनाव है, क्या लगता है आगामी चुनाव में बहुत लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस मजबूती से जीतने वाली है, क्या लगता है आपको? देखिए, दावा सबसे पहले इस बात से पता लगाया जा सकता है कि हरियाणा के अंदर कुल सीट 90 हैं, लेकिन कांग्रेस के चुनाव निशान पर टिकट लड़ने के लिए करीब 2780 फाइल यहाँ पे आ चुके हैं कांग्रेस ऑफिस में। तो 90 टिकट के लिए 2780 फाइल आ चुकी हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी और पहचान कितने लोगों के बीच जा रही है। देखिए, आप सभी कांग्रेस पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ काम करते हो, तो देखिए आप तो उनकी तारीफ खुलकर ही करेंगे और आप यही कहेंगे कि 100% आ रही है, बहुत अच्छे काम किए, नेक है, क्योंकि अपने घर की बुराई कोई नहीं करता। सही बात है। देखिए, सबसे पहली बात मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मोदी जी को ना तो मणिपुर दिखा, वहाँ पर पहुँचे राहुल गांधी। मोदी जी को ना ही कुछ और केस ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर वहाँ पर मोदी जी नहीं पहुँच पाते, ना ही उसके ऊपर बात उठा पाते। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है जो हर चीज़ हर कमी को महसूस करते हैं और उसका मुद्दा उठाते हैं। और दूसरी बात, मोदी जी अगर किसी से मिलते हैं तो दूर से दूर मिलते हैं। मोदी जी पीछे घर में गए थे, नो जी आपको सिलेंडर कब मिला? नो आज ही मिला है। वो अनिल कपूर की फिल्म है नहीं, नायक, जैसे उसमें डायलॉग हुआ था अमरीश पुरी वाला कि जी आपको ये सब बिजली कब आई, कैसा आई? मुझे आपका आने का इंतजार था, कल ही भी खंबे लगे हैं यहाँ पे। तो मोदी जी वहाँ पहुँचा, पता लगा कि सिलेंडर आपको कब मिला, कि जी आज ही मिला है, क्योंकि आप आने वाले थे, वरना आपसे पहले हमारा हाल था वही बुरा था। लेकिन आपको नहीं लगता ये हर सरकार में है ऐसा? क्योंकि देखिए अभी हरियाणा में चुनाव है तो दावे और वादे खूब किए जाएंगे, लेकिन काम कितने हो रहे हैं, कितना धरातल पे काम हुआ है? कांग्रेस की सरकार भी पहले रही है, तो देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आज के वर्तमान के समय में ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, हम भी कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं और उनके दिशा निर्देश अनुसार हम काम करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि वादे पूरे होने ना होने की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि तेलंगाना के अंदर 2 बार किसानों का कर्ज माफ़ हो चुका है। जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किया था वो पूरे हो चुके हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पहले वादा किया था कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, कांग्रेस पार्टी ने दिया। लेकिन बीजेपी ने बोला था इलेक्शन जीतने के लिए कि हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। अगर कांग्रेस 500 का दे रही है तो हम 450 का देंगे, लेकिन वो वादा वहाँ पे पूरा नहीं हो पाया। ना ही देश के अंदर कोई वादा और पूरा हो पाया। मोदी जी ने वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज में यात्रा कराएंगे, वो वादा पूरा नहीं हो पाया। हवाई चप्पल तो छोड़िए, हवाई जहाज इन्होंने अडानी के हवाले कर दिया है, अडानी और अंबानी के। देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि जनता नाराज है बीजेपी सरकार से, वो बात सही है, लेकिन कांग्रेस से भी ज़्यादा खुश नहीं है। कांग्रेस से जनता बहुत खुश है अगर इलेक्शन कमीशन अपनी काम ईमानदारी से करे। तो कह रहे इलेक्शन कमीशन नहीं 157 सीट ऐसी हैं जो कम मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी हारी है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, मतलब इंडिया गठबंधन 157 सीट से कम मार्जिन पर हारा है। वो हारे नहीं हैं, वो हराए गए हैं। अगर हम तो यही मांग करते हैं कि सबसे पहले तो ईवीएम को बैन किया जाए। हम तो यही कहते हैं, ईवीएम हटेगी तो देश की जनता को भी और हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी और आम नागरिक जो हैं, जो एक झाड़ू लगाने वाला बाहर का इंसान भी है, उसको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ मेरी वोट सही जगह पहुंची है। इंडिया गठबंधन का जीतने के बाद भी आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ईवीएम सही है, नहीं है? आप कह रहे हैं कि ईवीएम पर अभी भी आपको डाउट है। अब तो साफ मतलब आपको जनता के भरोसे पे अभी भी लग रहा है कि जनता ने तो पूरा वोट कांग्रेस को ही दिया था, इंडिया गठबंधन को। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, आपको इंडिया गठबंधन के साथी हैं उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी, आपको उनका बयान शायद याद होगा। अखिलेश यादव जी ने बोला था कि हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाएंगे। अगर उन्होंने बोला कि अगर हम 80 की 80 सीट भी लोकसभा में जीत जाते हैं तो ईवीएम पर हमें तब भी विश्वास नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा कहना है, अगर ईवीएम से हम टोटल की टोटल सीट अगर हम जीत जाएं, हमें तब भी ईवीएम पे विश्वास नहीं होगा। आप लोगों ने पहले ही डिसाइड समझ रखा है कि ईवीएम पर ही विश्वास नहीं है। ईवीएम पर विश्वास है ही नहीं। ठीक है, अब हम हरियाणा इलेक्शन से वापस आ जाते हैं।
तो 10 साल बीजेपी सरकार वहाँ रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा सकती है। आप जानते हैं उसके पीछे कारण की जो गुट है उसकी वजह से। देखिए, ये गुट ये नहीं कि कांग्रेस में ही है, और हो सकता है कांग्रेस में हो भी सकता है, लेकिन बीजेपी में उससे बड़ा गुट फैल चुका है। बीजेपी अगर कांग्रेस के अंदर 2 गुट है तो बीजेपी के अंदर 6 गुट है। बीजेपी की बात नहीं, मुझे कांग्रेस की बात करनी है, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है इन सब चीज़ों के। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी तो पहली बात है नहीं, अगर है तो राहुल गांधी उसे खत्म करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे लीडर है जिसकी बात इंडिया गठबंधन का है नहीं, बल्कि विपक्ष के लीडर भी राहुल गांधी को लोहा मानते हैं और कहते हैं। अभी पीछे आपने बयान सुना होगा स्मृति ईरानी जी का, उन्होंने बोला था कि राहुल गांधी की राजनीति को हल्के में मत लो। राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं तो उनकी बातों को बचकाने में मत लो। राहुल गांधी टी शर्ट पहनते इसलिए पहनते ताकि युवाओं के अंदर जोश जगे, युवाओं को उनकी अहमियत का पता चले। तो राहुल गांधी ने ट्रेंड जो चलाया टी शर्ट का और 6 पॉकेट पैंट का चलाया था, और आज वो उनका ट्रेंड, सिर्फ उनका ड्रेस का ट्रेंड में पूरे देश के अंदर दिख रहा है आपको। देखिए, राहुल गांधी की पहचान बदली है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उनकी पहली भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी अच्छी भी मानी जाती है, लेकिन दूसरी वाली में उस तरीके का रिस्पांस हमें नज़र नहीं आया। कमी क्या रही है, आप मुझे कमी भी गिना दीजिए। अच्छा, आपने तो अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि जिस तरीके का रिस्पांस जो पहली यात्रा में था, जिसमें जो लोगों का जुड़ाव था, लेकिन वो दूसरी यात्रा में नहीं नज़र आया। आपको वो इसलिए लगता है क्योंकि पहली यात्रा में राहुल गांधी जी पैदल चलते थे, तो उसमें हर एक आदमी से राहुल गांधी जी मिलते थे। अब अगर गाड़ी से चल रहे हैं और पैदल चलने में बहुत फ़र्क होता है। अब यहाँ से गाड़ी अगर गुजरेगी तो गाड़ी इतनी देर में कोई दूसरा आदमी आवाज़ देगा तो इतनी देर में गाड़ी आगे पहुँच जाएगी, फिर वो गाड़ी नहीं रुक पाती क्योंकि पीछे काफिला बहुत ज़्यादा होता है। सिक्योरिटी भी होती है, सिक्योरिटी भी नहीं रुकने देती गाड़ी को, क्योंकि पता नहीं कौन आदमी कैसा है। लेकिन पहले जब राहुल गांधी पैदल चल रहे थे तो उसमें हर एक आदमी, जब भी राहुल गांधी जी को कोई आवाज़ देता था इधर से दो या इधर से दो, तो राहुल गांधी बोलते थे आ जाओ। राहुल गांधी कुछ लोगों के पास खुद अपने पर्सनली भी जाते थे। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की पहली यात्रा सफल रही, दूसरी यात्रा कमी रही, लेकिन कमी नहीं रही। राहुल गांधी दूसरी यात्रा में भी सफल रही है, और उन दोनों यात्राओं के कारण ही आज कांग्रेस पार्टी इस ओहदे पर पहुंची है कि दूसरी विपक्ष की जो आज सत्ताधीन पार्टी है उसको बैसा के ऊपर खड़ा कर दिया है। तो क्या आप मानते हैं हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो वो एंटी इनकम्पेंसी के कारण होगा? देखिए, आने वाले टाइम में हरियाणा ही नहीं, जम्मू कश्मीर भी और महाराष्ट्र भी, और उसके बाद पूरा देश राहुल गांधी के हाथों में होगा। तो वो कैसे बेहतर बनाएंगे इस देश को, अगर वो आप कह रहे हो कि ऐसा होगा? इंसान, देखिए, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आप अभी बोलेंगे, मैंने फिर बताया आप वर्कर हैं, आप तो उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन जैसे हमने देखा कर्नाटक में किसान परेशान है, ये किसी से छुपा नहीं है, ठीक है? राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब किसानों पे लाठीचार्ज भी हुआ, वो भी हमने तस्वीरें दी। आपने तस्वीर वो देखी तो आपने तस्वीर वो भी देखी होगी, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर 500 रुपये का सिलेंडर दिया था, आपने वो भी देखी। किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था, आपने वो भी देखी होगी। सभी मुद्दे तो देश से गायब नहीं हो सकते, एक ना एक मुद्दा देश में लगा रहता है। लेकिन मेरा कहना मकसद ये है कि अगर राहुल गांधी सत्ता में आते हैं और प्रधानमंत्री देश के बनते हैं तो इंसान जैसा होगा वो वैसी ही बात करेगा। अब मोदी जी ने 35-40 साल भीख मांगी तो दूसरों को भीख मांगने की प्रैक्टिस देंगे ना। थाली बजाओ, थाली बजाने का क्या मकसद है? वो थाली बार बार याद करते हैं। थाली का मतलब ये तो कि मोदी जी ने थाली में भीख मांगी होगी तो थाली देश को बार बार याद दिलाते हैं। अब अगर राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और वो पढ़े लिखी बात भी करेंगे, आपने देखा होगा राहुल गांधी जब भी पहुंचते हैं हर एक किसी इंसान के बीच में तो पढ़ाई लिखाई की और उसकी मेहनत मजदूरी की और उसकी कमाई की बात करते हैं, ना कि उससे ये कहते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए या आप मुझे समर्थन दीजिए। वो सिर्फ ये बात करते हैं कि आपको कितनी कमाई होती है, कितना आपको खर्चा होता है, कितने घंटे की आपकी ड्यूटी है, कितना आपको टाइम लगता है। तो जो इंसान जैसा होगा उससे वैसे ही बात करेगा। अब देश को चलाने की बात अगर आती है तो वो भी उसी तर्ज पर होता है। नरेंद्र मोदी जी देश चला रहे हैं, ठीक है, चला रहे हैं जैसा भी चला रहे हैं, लेकिन उसमें ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, ना मिडिल क्लास फैमिली का बिजनेसमैन खुश है। खुश है तो सिर्फ 2 कैटेगरी के लोग खुश हैं, या तो पुलिस खुश है या फिर जो बड़े उद्योगपति हैं वो खुश हैं। छोटे उद्योगपति परेशान हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर आएंगे तो छोटे उद्योगपति भी खुश होंगे, आम जनता भी खुश होगी। मैं किसान हूँ खुद और कांग्रेस पार्टी का वर्कर भी हूँ, तो मुझ जैसे किसान भी खुश होंगे और मजदूर भी खुश होंगे। देखिए, आपने किसानों की बात की, आपने कहा आप भी किसान हैं। ऐसा बहुत सारे नेता दावा भी करते हैं कि हम किसान हैं, लेकिन पहले भी कांग्रेस रह चुकी है। किसान की स्थिति तब भी इतनी अच्छी नहीं थी, सुसाइड तब भी हो रहे थे। देखिए, आपको ध्यान होगा, अगर आप न्यूज़ में हैं तो आपको याद है, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कृषि कानून बिल कौन लाया, हरित क्रांति कौन लाया, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए हैं और देश के अंदर
कांग्रेस पार्टी ने सुविधा दी है, सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी है जो देश को ऊपर पहुंचाया है। लेकिन आपने देखा भी होगा कि जब से देश आज़ाद हुआ 2014 तक, यानी कि 67 सालों के अंदर जितनी भी पार्टी रही सत्ता के अंदर, जितने भी केंद्र में सरकार रही, उन्होंने लगभग 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। लेकिन अकेले मोदी जी ने 10 साल के अंदर 160 लाख करोड़ कर्ज ले लिया है। अब वो कर्ज बढ़कर 255 लाख करोड़ हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश किस तर्ज पर जा रहा है, देश किस गुफा में जा रहा है। लेकिन अगर आपने जैसे कहा कि 66 ईयर्स मतलब 70 साल पहले सख्त तक कांग्रेस थी, राइट, उसमें हरित क्रांति भी आई, अच्छी चीज़ें हुई, हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। हम उसमें कंप्यूटर आया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके साथ साथ जनता नाराज़ थी, इसलिए नहीं चुना कहीं ना कहीं कांग्रेस। अब आप इसके अंदर कुछ भी सवाल ले लीजिए, जनता नाराज़ थी या खुश थी, आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के अंदर 2014 से पहले बीजेपी ने अंदर खाने ही एक माहौल जगाया हिंदू मुस्लिम वाला, और हिंदू मुस्लिम की तर्ज पर आकर ही बीजेपी सत्ता में आई है। और जब से सत्ता में आई है तब से हिंदू मुस्लिम ही करे जा रही है। अब आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर एक मुसलमान बुजुर्ग को एक सिर्फ इस अंदाजे में कि इसके पास मीट हो सकता है, उसके अंदाजे में उसे इतना पीटा गया बहुत ज़्यादा, लेकिन जबकि उसके पास मीट नहीं था, कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है, अगर सावन के महीने में किसी मुसलमान को मीट ले जाना हराम है, मीट ले जाना गलत है, तो मेरी सोच से जो देश से बाहर, हमारे देश से बाहर मीट जा रहा है, तो सावन के महीने में वो भी गलत हो सकता है। अगर देश का कोई नागरिक सावन के महीने में मीट नहीं खा सकता, तो देश से एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, इंपोर्ट क्यों हो रहा है मीट, वो भी गलत है। सावन का महीना है, मानने की बात है, अगर नुकसान देश में किसी एक इंसान को है तो सबको होता है। लेकिन मोदी जी और उनकी पूरी टीम सिर्फ यही कहती है कि सावन के महीने में सिर्फ आम नागरिक मीट नहीं खा सकता, बल्कि हम उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं जैसे कि अभी हमारी इतनी देर जो हमने बात की, उसमें आपने बार बार बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लेकर आए, आपने उनकी सारी खामियां गिनवाई। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हर सरकार यही कर रही है। अगर मैं बीजेपी के किसी वॉलंटियर, किसी वर्कर से बात करूँगी तो वो कहेगा कांग्रेस पार्टी के 10 काम गिना देगा कि वो ये गलत कर रहे हैं, उन्होंने ये किया, इमरजेंसी आई थी। लेकिन ये तो सिर्फ दोषारोपण की राजनीति नहीं हो रही है, आपको नहीं लगता? ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये चीज़ भी सामने सामने नज़र आ रही है। देखिए, राजनीति आजकल की नरेंद्र मोदी जी ने वो बना दी है। फिर आप बोलोगे कि नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने वो राजनीति सामने बना दी है कि हमारी मजबूरी है कि हम नरेंद्र मोदी जी को गलत बोलें, वरना अब से पहले भी राजनीति चलती थी, उसमें कोई विपक्ष को बोलता नहीं था। अब से पहले भी सब काम होते थे। अब से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने 400 सीट से ऊपर पाई थी, लेकिन कभी उन्होंने विपक्ष के ऊपर कभी सीआईडी नहीं बिठाई, कभी ईडी नहीं बिठाई। लेकिन आज की राजनीति वो हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी पार्टी विपक्ष के नेताओं पर कभी ईडी का छापा पड़वाते हैं, कभी सीबीआई लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी के राज में भी हुआ, हमने देखा है। आप पहले के आंकड़े उठा लीजिए और अब के आंकड़े उठा लीजिए। कांग्रेस पार्टी में वो भी हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं में सबसे ज़्यादा केस हुए थे। आपको वो भी याद होगा। अगर आपको वो याद है फिर ये भी याद होगा। और आज का मुद्दा उठा लीजिए, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी लोगों पर आरोप लगते हैं, जितने भी नेताओं पर आरोप लगते हैं, अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके वो सब दूध के धुले हो जाते हैं। ना ही तो उनके ऊपर कोई केस रहता है, चाहे आप किसी हेमंत बिस्व शर्मा को ले लीजिए या और बहुत सारे नेता हैं उनको ले लीजिए, उनके ऊपर अगर कोई केस लगता है, कोई ईडी की जांच बैठती है, वो 3 दिन के अंदर अगर बीजेपी सपोर्ट कर लेते हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं, वो अन्यथा वो जेल में जाते हैं। तो अब हरियाणा चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है, क्या मुद्दे हैं जो आप लेकर आ रहे हैं, जिन पर आपकी पार्टी काम करेगी, जिसमें जो काम नहीं हुए और जो पहले जिन पर सिर्फ बातें और दावे किए गए, अब वो कौन सी बातें हैं जो आप रखने जा रहे हो इसे? हरियाणा के चुनाव के अंदर मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन सबसे मेन मुद्दा यही है कि सबसे पहले जातिगत जनगणना हो
पता चलेगा किसकी जाति कितनी है और वो कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। जातिगत जनगणना क्यों आपको लगता है इतनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत बहुत बात हो रही है जातिगत जनगणना पर बात हो रही है कि क्योंकि अभी हमने सुना कंगना रनौत का बयान भी आया कि जातिगत जनगणना क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑपोजिशन भी जानना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा समझाइए। देखिए, जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है, मानने की बात है दलित हमारे देश में अगर 20% 25% हैं, लेकिन जॉब मिलती है उन्हें सिर्फ 2% या 1%। तो जातिगत जनगणना से ये पता लगेगा कि इनकी जनसंख्या कितनी है और इन्हें जॉब्स कितने मिल रहे हैं। और राहुल गांधी जी का कहना है कि जातिगत जनगणना होने के बाद हम उन्हें उसी रूप में नौकरी और व्यवसाय के अवसर देंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस भी सेम काम कर रही है, जातिवाद फैला रही है, बढ़ा रही है? क्योंकि जातिगत जनगणना की बात ही नहीं होनी चाहिए, सेकुलर देश है हमारा, हम क्यों बात करते हैं जाति की? अगर हम जाति की बात नहीं करेंगे, जाति के ऊपर हम उन्हें नौकरी नहीं देंगे, तो आप मुझे नहीं बताइए फिर ये आरक्षण क्यों चलता है? आरक्षण इसलिए चलता है कि जो कमज़ोर है उसे उठाया जाए। अब अगर दलित परिवार, दलित समाज अगर कमज़ोर है या अल्पसंख्यक कमज़ोर है या आदिवासी लोग कमज़ोर है, उनकी संख्या के हिसाब से उन्हें ऊपर उठाया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनकी संख्या तो देश के अंदर 2% है, लेकिन नौकरी में वो 60% है। तो उनकी नौकरी को कम करके दलितों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को भी दिया जाएगा। ये अवसर सिर्फ जातिगत जनगणना से ही प्राप्त हो सकता है। और बताइए क्या क्या आपके वो मैनिफेस्टो में रहने वाला? देखिए, मैनिफेस्टो तो खैर मैंने भी पढ़ा नहीं है। नहीं, और क्या ऐसा लगता है आपको कि इन चीज़ों पे काम होना चाहिए हरियाणा में? देखिए, हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर एक तो एमएसपी लागू होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मुझे पता है किसानों की स्थिति क्या होती है। किसान खेती बोने से लेकर और काटने तक उसमें लागत लगाता है, उसमें मेहनत करता है, लेकिन जब वो खेती पक जाती है उसे लेकर मंडी पहुंचता है तो उसे वो दाम नहीं मिल पाता जो उसे मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं मिलता था एमएसपी? बहुत चीज़ों पे मिलता था, बहुत चीज़ों में मिलता था, बहुत चीज़ों पे तो अभी भी मिलता है। लेकिन अब राहुल गांधी जी का कहना है आगे की राजनीति हमारी वो होने वाली है कि हर एक फसल पर एमएसपी लागू हो। जी, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम फैसल चौधरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। हम इस वक्त मौजूद थे एआईसीसी हेडक्वार्टर्स के बाहर। हमारे साथ आपने सुना जो जुड़े थे कांग्रेस, वो राहुल गांधी के डुप्लीकेट हैं और उनको काफ़ी लोग सुनते हैं। उनकी राय हमने आपके सामने रखी। क्या कहना है आपका, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं और क्या आपको लगता है किन मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए लीडर्स से, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।